Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो लुई पास्चर ने क्या बोला? लुई पास्चर डेमोस्ट्रेटेड दैट लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ एंड डिस्प्रूव दिस थियरी। तो ये जो बोल रहे हैं कि मतलब कि लाइफ केम फ्रॉम व्हाट? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इनके हिसाब से भी लाइफ पहले होनी चाहिए। तो इट्स लाइक व्हाट? इट्स लाइक अपना अंडा पहले आया या मुर्गी, ये ऐसी बात हो गई। Yes, sir. लुई पास्चर क्या बोल रहे हैं? लुई पास्चर डेमोस्ट्रेटेड दैट लाइफ केम कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो मतलब जो पहले से ही लाइफ थी तो वो कहाँ से आई, है ना? सो ही डिस्प्रूव दिस थियरी। He showed that pre-sterilized flask life did not come from killed yeast, while in another flask open to the air and the new living organism arose। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक हम लोगों ने क्या लिया? वाटर लिया। वाटर को क्या किया? स्टेराइल किया। क्या किया? क्या किया? Sterile. स्टेराइल किया। स्टेराइल करके इसके अंदर का पूरा जितना बैक्टीरिया था उसको क्या किया? मार दिया। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ने ढक करके रखा, तो कहीं पे भी इसमें कोई ऑर्गेनिजम्स आए क्या? नहीं। No. हुआ। सेकेंड टाइम पे क्या किया? हम लोगों ने मार दिया। तो मारने के बाद हम लोगों ने क्या किया? उसको फिर से उसका जो ये था ब्रेक किया। कैन यू सी इट ओपन्स फ्रॉम हियर? व्हेन इट ओपन्स फ्रॉम हियर, तो कैन आई से इट विल रिएक्ट विथ वाटर? Yes, sir. वाटर कंपोनेंट तो आएंगे ना, मतलब कि हाँ। सॉरी एयर कंपोनेंट्स वगैरह तो आएंगे इसमें। और उसके बाद उन्होंने वेट किया, फिर यहाँ से इनको क्या मिला? माइक्रोबियल ग्रुप मिला। तो कैन आई से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वाटर एंड एयर, फिर कुछ एयर से आया, कुछ वाटर से आया, दीज ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स और दीज आर नॉन लिविंग अबायोटिक थिंग्स आर मेकिंग दी ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? मतलब सर ये भी false है। ये भी फॉल्स ही था ना। अभी देखो ये जो इन्होंने बोला ना कि मतलब लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया, वो तो क्या हो गया? डिस्प्रूफ हो गया ना। इन्होंने खुद ही उसको डिस्प्रूफ कर दिया ना। हाँ सर। अब क्या हुआ कि मतलब एक पानी लिया और पानी को इन लोगों ने ढक दिया। पानी को बॉईल किया तो पानी स्टेराइल हो गया और उसको ढक दिया। और इसका एयर के साथ कोई रिएक्शन हुआ क्या? No सर। एयर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। एयर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ? सर हुआ ना? कहाँ हुआ? सर अरे नीचे पहले वाले वाले में। केस में नहीं हुआ। पहले वाले केस में हाँ नहीं हुआ। पहले में दोनों नहीं हुआ। दोनों केस अलग है ना, क्योंकि ये ढका हुआ ना एयर से, इसका कोई इन्वायरमेंटल ये नहीं है कनेक्शन। लेकिन सेकंड वाले में देखो, इसने बॉईल करके स्टेराइल किया, लेकिन फिर इसने क्या किया? फ्लास्क को ओपन कर दिया। फ्लास्क को ओपन किया, व्हेन द वाटर गेट रिएक्टेड विथ व्हाट? एयर, सो देयर इज अ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज देयर। Yes, sir. है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो यही चीज मैंने भी पहले आपको बताई थी कि मतलब कि जो रिवर था, और रिवर का क्या हुआ रहेगा? इन्वायरमेंट के साथ क्या हुआ रहेगा? अटैचमेंट हुआ रहेगा। फिर इन्वायरमेंटल में कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं और नॉन लिविंग थिंग्स, और कुछ एयर में, मतलब वाटर में, कुछ एयर में है। फिर उसके साथ उनका रिएक्शन होकर के क्या बना हुआ होगा? कोई सेल बना होगा। दैट सेल इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, यस सर। वही सेम थिंग इसने एक्सप्लेन किया। आगे जाते हैं। बायोजिनेसिस। बायोजिनेसिस में क्या बोला? इट स्टेट्स दैट सर एक मिनट, कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड? डन सर। डन एवरीवन? यस सर। Yes. ओके। अब देखो बायोजेनेसिस में क्या बोला? बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मीन्स लाइफ। जेनेसिस तो मतलब कि इसका लाइफ का ओरिजिन कहाँ पे है? लाइफ में ही है। सो इट स्टेट्स दैट लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो अगर ये बोल रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, तो ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई? है ना? हेलो? इसका मतलब ये भी हाँ गया, सर। फिर ये भी फेल हो गया। इसका मतलब यही हो गया ना कि मतलब कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। सो दैट इज ऑल्सो, ये हो गया, डिसअप्रूव्ड हो गया।
So this theory was proposed by Francisco Redi and Spallanzani and Louis Pasteur. इन लोगों का नाम लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. बायोजेनेसिस थियरी इज व्हाट एंड इट इज प्रपोज्ड बाय whom? सर आपने जो ये दोनों थियरीज में इसका एग्जांपल दिया एग और हैंग का, तो एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर एग ही पहले आया था ना? देखो यार क्या था ना, कहाँ तो सबसे पहले एग ही आएगा ना. हाँ, इवोल्यूशन हुआ था एग में. ठीक है, चलें आगे. कैन बी मूव. यस सर. फ्रांसिस्को रेडी फीमेल की मेल है? मेल है यार. फ्रांसिस्को, नाम उसका फ्रांसिस्को था. नेक्स्ट इज द कॉस्मिक थियरी. कॉस्मिक थियरी क्या बोलता है? कॉस्मिक थियरी इज आल्सो कॉल्ड द थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया. इसने तो एक अलग ही चीज बोल दिया. क्या बोला इसने? इट स्टेट्स दैट द यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज स्पोर्स वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ. मतलब कि कोई एक सुपर पावर है जिसने क्या किया, सब प्लैनेट पे जाकर के अंडे छिड़क दिए. अंडे मतलब स्पोर्स जाके छिड़क दिए, और वो स्पोर्स क्या हुआ, बर्स्ट हुआ और उसमें से लाइफ निकला. इज इट पॉसिबल? नहीं सर, इम्पॉसिबल है. लाइक पीपल थिंकिंग दैट कि मतलब कि बारिश के सीजन में मस्त में बारिश के साथ में ये अपना अर्थवर्म भी ऊपर से नीचे आते हैं. सो इट नॉट लाइक दैट. चले आगे. सर स्पोर्स मतलब वो फ्लावर्स का रहता है ना, स्पोर्स? अरे स्पोर्स मतलब कि स्पोर्स विल टेकन लाइक अ गैमेट. अच्छा, ओके. कुछ भी हो सकता है. दैट इज द सिनोनिम्स. ओके सर. सो इज इट पॉसिबल कि ऊपर से अंडे फेंका होगा भगवान ने, मतलब या गॉड ने या किसी ने भी? नो. नहीं सर. अंडे आके नीचे फूटे होंगे और मस्त में इधर पे लाइफ बना होगा. इट इज नॉट लुक्स लाइक दैट. So that is called the panspermia. तो याद रखो कॉस्मिक रे इट इज आल्सो कॉल्ड द थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया. पैनस्पर्मिया मतलब कि जितने भी प्लैनेट थे सब इस प्लैनेट पे क्या फेंका गया, स्पर्म, एंड फ्रॉम दैट स्पर्म देयर लाइफ इज ओरिजिनेटेड. ओके, नेक्स्ट थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. ठीक है, तो वही जो हम लोगों ने पढ़ा ना. तो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज व्हाट? इट स्टेट्स दैट everything like a living and non-living was created by some supernatural power like a god. ऐसा कुछ लगता है? नहीं सर, अभी तो हमने देखा वो बिग बैंग थियरी में प्रूव हुआ कि जो प्लैनेट का जो कॉम्पोजिशन था वो अर्थ से थोड़ा मिलता जुलता था, तो ये कैसे आ सकता है? सो दैट इज व्हाट थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी क्या हो गया, फेल हो गया. Done, sir. Done everyone? Okay. Sorry. So theory of chemical evolution. So if you see the theory of chemical evolution, it is proposed by Oparin and Halden. So it states that the first form of life was originated from pre-existing non-living inorganic and organic molecules such as CH4, NH3, water, sugar, protein and nucleic acid, etc. That is abiogenesis first, the biogenesis ever since. So ये क्या है? The theory of chemical evolution, that is what? That is most accepted theory. तो ये जो मैंने आपको बताया था, तो they are saying like same thing. मतलब सर बिग बैंग से मिलता जुलता है ना? ये बिग बैंग से, अरे बिग बैंग से तो आपका अर्थ आया था ना, ये लाइफ की बात कर रहे हैं. सॉरी सर, आपने जो भी बताया था ना वो वाटर के मतलब सरफेस के ऊपर वाटर में ये बाय प्रोटीन्स आए,
Yes, रिएक्शन yes, हुआ, yes. फिर सिंगल सेल बना प्रोटोप्लास्ट सेम। Yeah, so these are nothing but these are the theory of chemical evolution. Done? So 1 minute. Yes, sir. Done. Okay. Done, sir. 1 minute, sir. Okay. So biogenesis take place due to abiogenesis. सबसे पहले क्या हुआ? Abiogenesis हुआ, फिर Biogenesis. बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस। मतलब सबसे पहले जैसे कुछ बनना था, लाइक NH4 हुआ, ये सब हुआ, तो इससे क्या बना? प्रोटीन बना। प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन और अमीनो एसिड इज व्हाट? इट इज नॉन लिविंग मटेरियल। non-living things, ना? तो but that from non-living things there is a what? There is a biogenesis, or the life is formed from that non-living things. That is called as what? Abiogenesis first, but biogenesis ever since. Done, sir. Done? Done, sir. Okay. Yes, sir. So there are the scientists, that is the Urey Miller experiment. तो Urey Miller ने क्या experiment किया था? यही लोग जो थे दोनों जन के बाद आया। So there is a Harold Urey and Stanley Miller conducted an experiment to prove theory of chemical evolution. So first they created a similar condition of a primitive earth, that is high temperature, volcanic storm, reducing atmospheric containing CH4, NH3, water, hydrogen, etc. तो जो प्री एग्जिस्टिंग और प्रिमिटिव अर्थ लाइफ था, तो उसी को इन लोगों ने क्या किया? एक लैब में क्या किया? उस कंडीशन को क्रिएट कर दिया। हाँ, क्रिएट किया। ठीक है, अब वो कंडीशन में क्या हुआ, दैट वी विल सी। चलें आगे। सर 2 मिनट। अभी मैं आप लोगों को ना एक वही जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पढ़ाऊंगा, और टाइम पीरियड पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, सो दैट पीडीएफ इज नॉट रिलेटेड टू योर अपना करिकुलम, बट वो पीडीएफ एक बार आप लोग रीड करना, और वो पीडीएफ में जितना भी नॉलेज एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि कौन से इरा में क्या हुआ है, उसको आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिख लेना। ठीक है, समटाइम्स इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग एमसीक्यूज। क्लियर? Okay. ठीक है, दैट पीडीएफ आई विल सेंड यू। तो उसमें अर्थ कैसे बना है, क्या बना है, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया, डोंट वरी। ठीक, हेलो सर। टाइम टू टाइम अर्थ में क्या चेंजेस हुआ है, कैसे हुआ, वो पीपीटी काफी अच्छा है, वो पीडीएफ दैट आई विल सेंड यू। तो उसमें से आप लोग एकदम अच्छे से लिख लेना। डन सर। चलें आगे। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या हुआ, कैन यू सी? यहाँ पे वाटर वेपर है, देयर इज अ इलेक्ट्रोड, कैन यू सी? देयर इज अ मीथेन, अमोनिया, दैट इज H2O, कंडेंसर, यहाँ पे कोल्ड वाटर है। सो ये क्या है? दैट इज अ कूल्ड वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दिस इज व्हाट सैंपल ऑफ व्हाट केमिकल एनालिसिस उसके लिए लिया गया। यहाँ पे वाटर है, वाटर को क्या किया? हीट किया गया। वाटर को हीट किया गया तो यहाँ से वाटर वेपर आ रहा है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। सो दे मेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग
अब ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस. As a result, some amino acid is formed. Can you see there is a some amino acid is formed? क्या फॉर्म हुआ? बैक्टीरिया फॉर्म हुआ या अमीनो एसिड फॉर्म हुआ? Amino acids. अमाइनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड, Proteins. प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. So in similar experiment, other observation formation of sugar, nitrogenous base, pigments and fats are take place. तो मतलब इसी एक्सपेरिमेंट में क्या क्लियर हो गया? इस एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो गया कि ऐसे एक्सपेरिमेंट में पहले अमीनो एसिड मिला, शुगर मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला, पिगमेंट मिला, फैट मिला, और यही सबका यूज, ये सबको मिला करके क्या बन सकता है? Can I say these can all, मतलब ये जितने भी चीजें बनी हुई है, these are combined together to form a cell. Yes. यस सर. ठीक है. सेल बनाने के लिए आपको अमीनो एसिड चाहिए, शुगर चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए, पिगमेंट चाहिए, फैट चाहिए. तो फ्रॉम दैट ऑल द केमिकल कंपोनेंट यू कैन मेक द लाइफ, मतलब यू कैन मेक द लिविंग सेल. यस सर. डन. चलें आगे. हाँ सर. तो याद रखो इसमें अमोनिया है, मीथेन है, और क्या है? हाइड्रोजन है. क्या है? Hydrogen. हाइड्रोजन है. Water हाइड्रोजन. vapor. ऑक्सीजन है क्या? No. ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है. तो एमसीक्यूज आता है इस पे. ठीक है. तो एमसीक्यूज याद रखना. Sir, हाँ बोलो. can you please show the last slide? जस्ट वेट. Thank you, sir. ओके. डन. यस सर. डन. ओके. Clear है? Can you see the boiling water? Here is a boiling water and here is a Yes, two sir. vacuum pump. और ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन कौन से गैसेस हैं? मीथेन है, और क्या है? अमोनिया है, मीथेन, हाइड्रोजन अमोनिया, Water and वाटर है, hydrogen. हाइड्रोजन. so there is a spark discharge and यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर आउट, कंडेंसर. तो वाटर यहाँ से इन हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनली द थिंग्स इज फॉर्म. सो दीज आर व्हाट? दीज आर वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? Amino acids. हाँ, अमीनो एसिड्स, और क्या मिला था? फैट मिला था, और Pigments. Nitrogenous. Nitrogenous base, Pigments and fat sugar. nitrogenous base. गुड. नाइट्रोजनस बेस वगैरह ये सब अपने को मिले. सर स्पार्क डिस्चार्ज मतलब लाइक क्या होता है स्पार्क वो? डिस्चार्ज मतलब वहाँ पे क्या हुआ? जितनी भी चीजें थी वो चीजें की वजह से क्या हुआ है कि स्पार्क डिस्चार्ज मतलब कि वहाँ पे कुछ तो चेंजेस हुआ, मतलब केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. ठीक है. तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड डाला था ना, इलेक्ट्रोड की वजह से वहाँ पे क्या हुआ? स्पार्क डिस्चार्ज मतलब कि कुछ तो वहाँ पे जलने जैसा कुछ तो हुआ. ठीक है. और फाइनली अपने को जो चीज मिला वो हम लोगों को क्या मिला? ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला ये किसकी वजह से मिला है? ड्यू टू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट. क्लियर? Yes. सर ये सर स्लाइड शो करो ना प्लीज. हाँ बोलो. हाँ सर, वो इलेक्ट्रोड्स रहता है और फिर जो स्पार्क डिस्चार्ज के नीचे जो गैसेस है तो वो गैसेस में ये चारों गैस रहते हैं. हाँ, वो जो चैम्बर है ना, दैट चैम्बर कंटेन दिस ऑल फोर थिंग्स. तो तो इसमें याद रखो कि देयर इज अ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इज देयर. और वाटर कहाँ से आया? वाटर यहाँ से आया ना. और वो वाटर को हम लोग ने क्या किया? बॉईल किया तो स्टेराइल वाटर आया. Means no microbial growth. So there is no microorganisms. Okay. सर तो उसमें सर एक यो गो पर. या सर तो उसमें इलेक्ट्रोड्स और गैसेस दोनों रहता है. नहीं, ये इलेक्ट्रोड्स तो हम लोग ने डाला जिसकी वजह से अच्छा, गैस होता है ऑलरेडी. कुछ होता नहीं. एक्चुअली हम लोग ने क्या किया? ओके. ये जो चैम्बर है ना, चैम्बर में हम लोगों ने क्या क्रिएट किया? वी आर क्रिएटिंग अ प्रिमिटिव अर्थ इन्वायरमेंट. मतलब कि जो अर्थ फॉर्म नहीं हुआ था उसके पहले का जो इन्वायरमेंट था उसको हम लोगों ने इसके अंदर फॉर्म किया है.
So now I got it, sir. Got it. ठीक है। सर वो जो 4 गैसेस थे जो फॉर्मेशन हुआ उनका, वो लोग फिर क्या बोलते हैं, जो जो टैंक जैसा था अंदर जिसमें स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, तो चारों के चारों गैस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे क्या? वो चारों के चारों गैसों ने आपस में रिएक्शन किया वाटर के अवेलेबिलिटी में, इसलिए फाइनली जो आपको वाटर मॉलिक्यूल मिला उसमें आपको क्या मिला, ऑर्गेनिक मैटर तभी मिला ना आपको। अच्छा, ओके सर। जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजनस गैस वगैरह ये सब जो मिला, तो ये सब चीज उसी की वजह से मिला ना। ठीक है। सर ये प्रीवियस स्लाइड का कंटिन्यूएशन है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, फाइनली अपने को क्या मिला। The first non-cellular form of life originated 3 billion year ago. तो non-cellular form of life कब फॉर्म हुआ? It formed 3 billion year ago. कितने साल पहले हुआ? 3 billion year ago. They were RNA, protein and polysaccharides. तो सबसे पहले क्या सेल बना कि सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ सेल्स बने? कंपोनेंट ऑफ सेल बने। तो कंपोनेंट ऑफ सेल, देखो क्या हुआ, अभी मैं आपको एक चीज लिख करके देने वाला हूँ तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो कितने बिलियन ईयर अगो हुआ? 3 बिलियन ईयर अगो हुआ। 3 बिलियन ईयर बोले तो 300 करोड़ साल पहले। ओके। सर 1 मिनट स्लाइड दिखाना। डांस। ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, आप लोग यहाँ पे लिख लोगे तो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बट प्लीज राइट इट डाउन। सो यूनिवर्स originated around 20 billion year ago. How much? 20 बिलियन। 20 बिलियन। 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है। उसके बाद सोलार सिस्टम एंड अर्थ, formed around 4.5 billion year ago. कब फॉर्म हुआ? 4.5 बिलियन अगो। तो मतलब कि ये जो यूनिवर्स ओरिजिनेटेड है तो दैट इज अ बिग बैंग थियरी। आई एम राइट? यस सर। के बाद सोलार सिस्टम अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो। कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ अपीयर्ड। लाइफ कब अपीयर हुआ? लाइफ 4.5 appeared 3 about मिलियन। no life appeared about 4 billion year ago. कब? 4 billion year ago. ओके। उसके बाद नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared. नॉन 3 बिलियन। सेलुलर, हाँ, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared around 3 billion year ago. ठीक है। And the first cellular form of life appeared around 2 billion year ago. Please write it down. देखो लाइफ की आशंका कुशंका जो है उसको बोला गया है लाइफ अपीयर्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर अगो, एंड सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपीयर्ड अराउंड 3 बिलियन ईयर अगो, एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इट केम अराउंड 2 बिलियन ईयर्स अगो। 2 बिलियन ईयर अगो। सर मुझे ना लाइक सेलुलर और नॉन सेलुलर मतलब नहीं समझा मुझे क्या ये। सेलुलर का मतलब हुआ कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। लेकिन जो उसको बनाने के लिए कंपोनेंट लगते हैं विच इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ।
आप लोगों ने कभी सोचा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आई है? व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक, व्हाई इट इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक इसके लिए क्योंकि पूरी तरह कार्बन से डिराइव्ड है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें आएगा तब? सर वो भी ऑर्गेनिक में आना चाहिए क्योंकि कार्बन है ना उसमें। अच्छा, ऑर्गेनिक में आएगा। जरा फिर से निकम इससे पूछ लेना, एक बार प्रीतेश सर से पूछ लेना कार्बन No, डाइऑक्साइड sir, किसमें it's आता है? inorganic. तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो जो भी चीज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बनी थी, which is also present in a living things, ठीक है, which is also present in a living things in the natural form, so these are called as the organic matter. जैसे कि एक एग्जांपल, अल्कोहल, अल्कोहल क्या है? और ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। अच्छा, अल्कोहल इनऑर्गेनिक है। Organic. तो ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएगा तो उसमें। हाँ, बड़े बड़े। हाँ, तो अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? Organic. पक्का ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो अल्कोहल अगर ऑर्गेनिक है तो अल्कोहल अपने को लिविंग थिंग्स में फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। सो दैट केम फ्रॉम द लाइफ, मतलब कि किसी लिविंग थिंग से आया है, तो हेंस इट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक, ठीक है। फैट, फैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? Organic. फैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये सब जो भी चीजें हैं कि विच इज प्रेजेंट इन व्हाट ह्यूमन बीइंग और एनी लिविंग थिंग्स, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक। तो इसलिए इसको ऑर्गेनिक बोला। जैसे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड कीटोन हो गया। कैन आवर बॉडी मेक अल्डिहाइड एंड कीटोन? Yes. यस, ठीक है, इट विल बी। क्लियर है? मुझे नॉन सेलुलर सेलुलर का सब वापस करो, एक्सप्लेन करो ना, मुझे नहीं समझा। सेल्यूलर का मतलब होता है कोई एक सेल फॉर्म हुआ रहेगा जिसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा और क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो गया? दिस इज अ व्हाट? फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ का मतलब हुआ कि इसमें NH3 बना है, CH4 बना है, तो मतलब दीज कंपोनेंट्स विच आर हेल्पिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइफ। सो दीज आर व्हाट? इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेल, ठीक है। तो सेलुलर फॉर्म में नहीं था, तो उसको बोलते हैं नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। यस सर, अब अरे समझा। अभी हम लोग ने पढ़ा ना, प्रोटीन बना, फिर क्या बना? नाइट्रोजनस बेस बना, फिर क्या बना? कार्बोहाइड्रेट बने, फिर क्या बना? फैट बना। सो दीज आर व्हाट? दीज आर नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। दीज आर नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। क्लियर? यस सर, क्लियर। एनी डाउट किसी को अभी भी? नो सर, नो डाउट। ओके, तो देखो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है ना। The first non-cellular form of life originated 3 billion years ago. They were RNA, protein, polysaccharide. So RNA, protein, polysaccharide, these are what? These are non-cellular form of life. Okay? So please write it down. आगे चलें. Done? Done? Yes, sir. Okay. Now the evidence for evolution. एविडेंस फॉर इवोल्यूशन में अलग अलग एविडेंस हैं। फर्स्ट इज द लाइक पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एविडेंसेस पढ़ा है ना आप लोगों ने? 10th में भी है आप लोगों को, पता है? हाँ, तो देयर इज अ पैलेंटोलॉजिकल मतलब बेस्ड ऑन क्या होते हैं वो, कार्बन डेटिंग या फिर कितना एरा पहले, ये सब चीज था। हाँ वही, ठीक है। तो पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। सेकंड इज द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। So we are seeing the external features or the anatomical About bones and bony structure. So that is that. So biochemical evidences, then evidences for evolution by the natural selection given by Charles Robert Darwin. So these are what? These are called as evidence of evolution. Please write it down. इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या होता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंडिया का साउथ पार्ट है, मतलब साउथ इंडिया का जो पार्ट है, दैट कंटिनेंट केम फ्रॉम अफ्रीका से आया हुआ है।
तो अफ्रीका से क्यों आया हुआ है? क्या मतलब शेप है इसलिए अफ्रीका की वजह से आया हुआ है? सर वो ब्रेक होके मतलब वाटर के साथ फ्लो होते होते आया ना। हाँ, तो वो अफ्रीका मैंने बोल दिया इसलिए आया हुआ है कि मतलब कि कुछ एविडेंस होगा? नहीं सर, एविडेंस होगा ना। एविडेंस होगा ना। तो उसके लिए क्या एविडेंस होता है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट टेक दी सम स्टोन ऑफ द साउथ इंडिया एंड द स्टोन ऑफ द अफ्रीका। और जो स्टोन, जब हम लोग उसका केमिकल कंपोनेंट्स देखते हैं, द स्टोन विच इज प्रेजेंट इन द साउथ इंडिया एंड विच इज प्रेजेंट इन द अफ्रीका, सो दैट बोथ आर सेम। तो जब दोनों का केमिकल कंपोनेंट सेम है तो हम लोग को क्या लगता है कि मतलब कि दोनों एक ही जगह से टूट करके एक दूसरी जगह पे गए हुए हैं। ठीक है। यस सर। सेकेंड थिंग, जो साउथ इंडिया का पार्ट है, इट इज प्रेजेंट इन द साउथ हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, बट नाउ इट रीच टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। क्लियर? यस सर। साउथ अफ्रीका किधर आता है? अफ्रीका केम इनटू द साउथ हेमिस्फीयर ना। यस सर। पर अगर आप इंडिया का साउथर्न पार्ट देखोगे तो इट कम्स इन व्हाट? नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ठीक है। सेकेंड थिंग, हम लोग वहाँ का फ्लोरा फौना चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? फ्लोरा फौना, मतलब कौन से टाइप का वहाँ पे प्लांट वगैरह मिलता है, क्रॉप वगैरह मिलता है। तो इस सेम टाइम का प्लांट एंड क्रॉप वगैरह अपने को कहाँ पे मिलेगा? दूसरे पार्ट अफ्रीका में भी मिलेगा ना। कहाँ पे मिलेगा? अफ्रीका में भी मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें गोंडवाना लैंड, ये सब लैंड के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। ठीक है। तो अब उसके लिए मेरे को आपको ज्योग्राफी पढ़ाना पड़ेगा। ज्योग्राफी पढ़ाने जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। क्लियर है? तो वो सब आप लोग देख लेना। ओके। सो ये पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ा देता हूँ, मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा देता हूँ, जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है। तो सब लोग फटाफट मेरे साथ लिखना चालू करोगे, कोई भी बैठ के टाइम पास नहीं करेगा। जहाँ जहाँ मैं जो जो लिखना चालू करूंगा वो सब आप लोगों को लिखना है। ठीक है। तो आप लोग नहीं एविडेंसेस हम लोग क्या करेंगे, एविडेंसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को जो लिखवा रहा हूँ आप चुपचाप लिखना चालू करो। ठीक है। ओके सर अभी 4 मिनट्स में लेक्चर एंड हो जाएगा। हाँ, लेक्चर एंड हो जाएगा, लेकिन लेक्चर फिर से आपको ज्वाइन करना है ना। ओके। ठीक है। तो लेक्चर कब तक रहेगा? ये 9:30 तक रहेगा। आप लोगों को गैप नहीं है, और जो हाफ एन आवर है ये मैं आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में हाफ एन आवर लूंगा। ठीक है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया हुआ है। ठीक है। तो अब चलो हम लोग थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके सर बाद 2 मिनट रुको ना। क्यों? ओके, स्टार्ट करें। यस सर। ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ईरा लिखना है। क्या लिखना है? ईरा। ईरा के बाद, ईरा से जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। पीरियड से भी जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? इपॉक। इपॉक से भी जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईयर। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है? लाइफ फॉर्म। किस टाइप का लाइफ फॉर्मेशन उस टाइम पे था? लाइफ फॉर्म। ठीक है। रेड दिख रहा है कि व्हाइट ले लूं? व्हाइट और येलो? तो व्हाइट और येलो ले लो ना सर। चलो मैं ले लेता हूँ। तो जो सबसे पहला इरा था उसको हम लोग बोलते हैं अजोइक इरा। क्या बोलते हैं? अजोइक। अजोइक में क्या था? लाइफ वगैरह कुछ भी नहीं था। अजोइक में क्या था? लाइफ वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अजोइक के लिए क्या है? देयर वाज नो लाइफ, ओनली केमिकल इवोल्यूशन टुक प्लेस। क्या हुआ था इसमें? केवल ओनली केमिकल इवोल्यूशन टुक प्लेस। ठीक है। क्लियर है? अजोइक के बाद जो आया उसको हम लोग ने क्या बोला? दैट इज कॉल्ड एज दी आर्कियोजोइक। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज आर्कियोजोइक।
अजोइक जोइक मतलब क्या? दैट इज रिलेटेड टू लाइफ, दैट इज रिलेटेड टू लाइफ। ए मीन्स एब्सेंस, ए मीन्स एब्सेंस। तो क्या एब्सेंस था यहाँ पे? लाइफ का। लाइफ। अब क्या हुआ? आर्कियोजोइक, आर्कियो का मतलब क्या होता है? पुराना। आर्कियो का मतलब क्या होता है? आर्कियो का मतलब होता है बहुत पुराना। हमने बोलते हैं ना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या? पुरातत्व डिपार्ट, ये ठीक है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? बहुत ही पुराना। सो अजोइक के बाद जो इरा आया तो दैट इरा इज कॉल्ड एज दी आर्कियोजोइक। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द आर्कियोजोइक। क्या बोलते हैं? आर्कियोजोइक। दैट इज कॉल्ड एज द आर्कियोजोइक। तो आर्कियोजोइक क्या है? आर्कियोजोइक इरा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ था दैट इज द इरा ऑफ इनविजिबल लाइफ। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इनविजिबल लाइफ। इरा ऑफ इनविजिबल लाइफ। इनविजिबल लाइफ था तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हुआ रहेगा? सो देयर इज अ प्रोकैरियोट ओरिजिनेटेड एंड डोमिनेटेड। क्या? प्रो